नमस्कार, मैं आपको आज हिंदी व्याकरण के प्रश्न अपादान कारक किसे कहते हैं उदाहरण सहित व्याख्या करें, इसी का उत्तर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि अपादान कारक कहते किसको हैं। इसका परिभाषा इस तरह से दिया जा सकता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपादान कारक में कोई वस्तु जो है किसी से अलग होता है और यह जो अलगाव होने का बोध कराता है उसे ही हम अपादान कारक कहते हैं। इसको आप उदाहरण के द्वारा अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। यह उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, इसको आप देखें। यह इस तरह से है, मैं घर से बाहर आया, है ना। यहाँ मैं जो हूँ किससे बाहर आया हूँ, घर से बाहर आया हूँ। तो घर और मेरे बीच अलगाव होता है। उसी तरह पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता का गिरना यह अलग होना है, पत्ता अलग हो जाता है पेड़ से। उसी तरह सांप बिल से बाहर निकला, तो सांप कहाँ से बाहर निकल गया, बिल में था, बिल से बाहर आ गया। तो यह अलगाव जो होती है इसे ही हम अपादान कारक कहते हैं। एक बात और जान लीजिए कि अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह और करण कारक का विभक्ति चिन्ह दोनों का से है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि करण कारक में साधन युक्त होता है किसी चीज, जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूँ तो कलम मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है और उससे मैं पत्र लिखता हूँ, तो यह करण कारक है ना। और जबकि यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरता है तो पत्ता जो है पेड़ में लगा हुआ है और वो अलग हो जाता है, तो यह माने अपादान कारक का उदाहरण। इस तरह से ये दोनों के करण कारक और अपादान कारक में अंतर होता है। मेरा यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।